बालों के फैशन बनाएंगे, वो कहेंगे ये वाला स्टाइल तो अब देख लिया यार, सारी दुनिया को पता है। हम देखो बचपन से मैं ऐसे बाल रखता आ रहा हूँ, पट्टे वाले, यहाँ सब उलमा को हमने ऐसे ही देखा, एक ही स्टाइल के बाल होते हैं, उसी में खुश रहते हैं वो। लेकिन नौजवान नस्ल को देखो, आज ये वाला पफ बना के आया हुआ होगा, 2 दिन में दिल भर जाएगा इसका, फिर यहाँ ये वाली साइड की मांग निकालेगा, फिर ये वाली मांग निकालेगा, फिर घुंघरियाले करके आ जाएगा, फिर जैसे वो जंगली चूहे के कांटे होते हैं ऐसे बाल बना। ये बेसुकूनी की अलामत है कि इस आदमी का दिल अंदर से सुकून में नहीं है। अगर सुकून में होता तमीज से एक जैसे बाल बनाता, एक जैसा फैशन करता, हंसी खुशी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला जाता। इस सुकून नहीं है, तभी तो कभी यहां तक शर्ट खींची हुई कमर नजर आ जाए, अजीब अजीब फैशन आ रहे हैं, कमर दिखा रहे हैं अपनी भाई, कभी क्या कर रहा है कभी क्या कर रहा है। खवातीन भी यही कर रही हैं, नए नए फैशन। ये खुदा की कसम, मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे कि जब इंसान गुनाह करता है, सबसे पहला अजाब जो अल्लाह की तरफ से उस पर आता है वो ये कि उसके दिल का अल्लाह सुकून छीन लेते हैं, दिल का सुकून छीन लेते हैं। उसको फिर इन चीजों में सुकून तलाश करता है मगर मिलता नहीं है। ये लोग फैशन तो बहुत इख्तियार करते हैं मगर इस फैशन से फिर भी इनके चेहरे पे नूर नहीं आता, नूर नहीं आता। माइकल जैक्सन के चेहरे पे नूर था, कैसा अजीब चिपड़ा हुआ चेहरा था उसका, हालांकि कितनी डिस्टेंपर के डब्बे खाली किए होंगे उसने उसको बनाने के लिए, और फिशिंग और फिशल और पता नहीं क्या क्या, फिर भी अजीब सा नूर तो हमने उलमा के चेहरों पर देखा है। साहबा साबुन से नहाते हैं, ना कोई फैशन, ना कोई बाल बनाए, कोई टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता, आ गए बस सारी जिंदगी। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद साहब ने सारी जिंदगी सफेद कपड़े पहने हैं, सारी जिंदगी इसी एक जैसा डिजाइन, एक जैसे कपड़े, क्योंकि अंदर से सुकून है ना तबीयत में, तो ऊपर से तबीयत में खुलबुली नहीं मिची हुई। देखो एक बात मैं आपको बता के अपने वो सदके के बकरे पे जल्दी से बात समेटता हूं मैं। आप मुझे बताओ, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह जब हम उठते हैं और हम घर में बैठे होते हैं, जो नमाजी लोग हैं वो मस्जिद में आके सफ में बैठ जाते हैं, सब खामोश होते हैं कि नहीं होते? एक अजीब खामोशी का माहौल होता है फजर की नमाज से पहले। इमाम अगर 4 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, चुप चुप कर आराम से बैठे रहते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सुबह उठ के नाश्ते वाश्ते की मेज पे बैठते हैं, तो भी घर में खामोशी का समा होता है, सब चुपचाप, बेगम साहिबा किचन में अपना काम कर रही, लड़ाई वड़ाई नहीं होती सुबह के टाइम पे, सब उठे हुए अपना आराम से, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस्त्री हो रहे हैं कपड़े, ये सब। वजह क्या है? पूरी रात नींद की है, जहन को सुकून मिला, तो अब उस सुकून के आसार क्या हैं? ना चहक रहे हैं ना हिल रहे हैं। जो जहां बैठा है तमीज से, वहां वॉशरूम में भी जो बैठता है ना सुबह जाके, वो भी बैठा ही रहता है, वहां निकलता ही नहीं। तो जो जहां बैठा होता है वो तमीज से बैठा होता है। ये दिल के अंदर जो सुकून होता है वो उसका इजहार है। ये नमाजी भी मुंह नीचे करके आराम से बैठे होंगे, कोई बात नहीं कर रहा किसी से, क्योंकि तबीयत में इतना सुकून है कि अब उस सुकून, मजीद सुकून के हासिल करने के लिए हमें ना किसी से बातचीत की जरूरत, ना कोई हिलने जुलने की जरूरत, आराम से तमीज से बैठे होते। आहिस्ता आहिस्ता जब दिन चढ़ता है, थकावट होती है, तो फिर लोग हिलना जुलना शुरू होते, गालियां वालियां भी दे रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, फिर कोई, यानी सारी एक्टिविटीज। जैसे जैसे तबीयत में बेसुकूनी होती है ना, उतना ज्यादा इंसान खुद भी बेसुकूनी में आता है, दूसरों को भी बेसुकून करता है। तो ये जो फजर का वक्त है, इसमें जो तमीज से लोग बैठे हुए होते हैं, इनको देख के अगर कोई ये कहे कि ये तो बेचारे, इनकी जिंदगी में तो कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है, इनकी जिंदगी में तो सुकून ही नहीं है, अगर सुकून होता तो ये चहक रहे होते, शराब पी रहे होते, नाच रहे होते, गा रहे होते, कोई उधर कुलाबाजी खा रहा होता, कोई ये वाली साइड की मांग निकाल रहा होता, कोई यहां कटोरा रख के बाल काट रहा होता, सही है ना, कोई ये वाला फैशन कर रहा होता, कोई उधर कलाबाजी लगा रहा होता, कोई छत से छलांग लगा रहा होता। तो ऐसा दावा करने वाला बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? हम कहेंगे चूंकि ये तबीयत में इनके अंदर सुकून है, इसी वजह से तमीज से बैठे हुए हैं। जब दिल अंदर से बेचैन होगा तो ये सारे काम शुरू कर देंगे, छलांगे भी लगाएंगे, खंभों से भी चिपकेंगे, और ये नए नए नित नए फैशन भी करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो याद रखो, गैर मुस्लिम की जो खुशी है, उसका जो हंसना, उसका जो मुस्कुराना, उसका हर वक्त हिलना जुलना, इन चीजों को देखकर मुतासिर ना हुआ करो। ये बेसुकूनी की अलामत है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सुकून उलमा के दिलों में देखा है, बाकी मुझे सुकून दुनिया में हर चीज हर जगह नजर आई, मगर सुकून सिर्फ उलमा की महफिल में नजर आया हमें। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब आते थे, आधा घंटे की मजलिस, खामोश मजलिस होती थी,
आगे बैठ जाते थे सब असातिज़ा तलबा बैठे हुए चुपचाप, वो थोड़ा सा अपना काम किया, आधा घंटा चुपचाप सलाम करके वापस चले गए। बड़ा मज़ा आता था, हालांकि ना कोई बात ना कोई चीत, ऐसा लगता था आसमान से सकीनत नाजिल हो रही है। किसी दुनियादार को बिठा दो आधे घंटे के लिए चुप करके, आप कहते हैं लाइट म्यूजिक तो बहरहाल होना चाहिए। लाइट म्यूजिक तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट में कभी सफर करें, लाइट म्यूजिक चल, मेरा इतना सर में दर्द होता है उससे। तो थाईलैंड की एयरलाइन में बैठा हुआ था, वो उन्होंने टू 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 चला दिया। मेरा दिल चाह रहा है भाई इसको बंद करो ताकि सुकून मिले, आराम से चुप करके बैठे रहो, हमें भी बैठो। लेकिन वो कुछ ना कुछ म्यूजिक चलाते हैं, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इनकी तबीयत में इतनी बेसुकूनी है कि ये चुप करके बैठ नहीं सकते, इनको लाइट म्यूजिक चाहिए, कुछ टन-टनाटन होना चाहिए जिससे ये सुकून में आएंगे। तो उनके सुकून का क्राइटेरिया और हमारा अलग अलग है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप इनके होटलों में जाओ, वहां भी लाइट म्यूजिक चल रहा होगा, हालांकि सुकून खामोशी में है। तो मेरे भाई इनके दिलों में बेसुकूनी है, बेसुकूनी के कांटे चुभ रहे हैं। आप उस लाइफ स्टाइल को अगर फॉलो करोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे।